हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ अ मेटालिक ट्यूब इज 1 मीटर, इट्स थिकनेस इज 1 सेंटीमीटर एंड इट्स इनर डायमीटर इज 12 सेंटीमीटर. फाइंड द वेट ऑफ द ट्यूब इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 7.7 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर. देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक मेटल का ट्यूब है, ठीक है, जिसका लेंथ जो है 1 मीटर है और उस मेटालिक ट्यूब का जो थिकनेस है वो कितना है 1 सेंटीमीटर है और उसकी जो इनर डायमीटर है वह कितना है 12 सेंटीमीटर है. तो क्वेश्चन कर रहा है यदि मेटालिक ट्यूब की डेंसिटी जो है 7.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है तो बताओ उस ट्यूब का वेट कितना होगा. उस ट्यूब का यदि उसकी डेंसिटी जो है 7.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है तो उस मेटालिक ट्यूब का वेट कितना होगा. ठीक है, तो देखो डेंसिटी का मतलब वही हो गया आपका कि अगर जो मेटालिक जो ट्यूब है, मेटालिक ट्यूब के 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का वॉल्यूम जो है 7.7 ग्राम है तो वह संपूर्ण जो मेटालिक ट्यूब है उसकी वेट कितना होगा. तो चलो इसे सॉल्व करते हैं. तो देखो यहाँ पे मान लेते हैं सबसे पहले हम मेटालिक ट्यूब बना लेते हैं, देन उसके बाद सॉल्व करेंगे ताकि आपको विजुअल हो और आपको अच्छा से क्लियर समझ में आए. ठीक है, तो देखो मेटालिक ट्यूब बना रहा हूँ. ठीक है, तो ये तो आपका इनर डायमीटर, अब अंदर वाला बना दे रहा हूँ. ठीक है, तो देखो अच्छा से पहले बना दो उसके बाद देन आपको समझाऊँ. ठीक है, तो देखो तो ये क्या है आपका एक मेटल का ट्यूब है, ठीक है, जिसका लेंथ डैट मीन्स ये लेंथ जो है कितना है 1 मीटर है. 1 मीटर इसका लेंथ है और इसकी थिकनेस जो है डैट मीन्स ये थिकनेस जो मेटालिक ट्यूब का ये थिकनेस जो है कितना दिया है. देखो ये थिकनेस और ये थिकनेस कितना दिया है आपका, दिया है 1 सेंटीमीटर दिया है, ये 1 सेंटीमीटर दिया है. और इस जो आपका मेटालिक ट्यूब है उसके इनर डायमीटर कितना दिया है, डैट मीन्स ये जो डायमीटर दिया है कितना दिया है, ये डायमीटर जो दिया है ये दिया आपका 12 सेंटीमीटर दिया है. और इसका डेंसिटी दिया है, इसे डेंसिटी से डिनोट करते हैं. चलो डेंसिटी आपको नहीं मालूम तो इसलिए डेंसिटी लिख रहा हूँ. और इसकी डेंसिटी दिया हुआ है कितना 7.7 ग्राम ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर दिया. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो मेटालिक ट्यूब की वॉल्यूम का जो वेट कितना होगा 7.7 ग्राम होगा. ठीक है, इसका मतलब आपका यही हुआ. ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या निकालूं, सबसे पहले हमें निकालना है कि जो ये मेटालिक ट्यूब है इसका वॉल्यूम निकालना है. डैट मीन्स मेटालिक ट्यूब का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या होगा, क्या निकालना पड़ेगा आपको जो एक्सटर्नल जो डायमेंशन दिया है इसके, जो मेटालिक ट्यूब का एक्सटर्नल डायमेंशन उसके वॉल्यूम और इनर डायमेंशन का जो डिफरेंस ले लोगे तो आपका निकल जाएगा केवल मेटालिक ट्यूब का क्या निकल जाएगा वॉल्यूम निकल जाएगा. तो उसके बाद तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे. तो देखो तो मान लेते हैं हमारा जो एक्सटर्नल डायमीटर, देखो एक्सटर्नल 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 रेडियस क्या होगा, एक्सटर्नल रेडियस. देखो यहाँ पे जो तो आप देखो यहाँ पे ये इनर इनर जो आपका मेटालिक ट्यूब है, मेटालिक ट्यूब का जो इनर जो डायमीटर कितना है 12 है तो इसकी इनर रेडियस कितना हो जाएगा, तो इसका हाफ हो जाएगा. देखो डायमीटर इक्वल टू क्या होता है 2r होता है, डेट मीन्स r इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका d/2 हो जाएगा. इसका मतलब 12 का हाफ हो जाएगा कितना हो जाएगा 6, तो इसका ये 6 हो गया. ठीक है, तो देखो एक्सटर्नल डायमीटर देखो क्या हो गया, तो 6 यहाँ तक हो गया, ये मान लेते हैं. देखो आपका ये क्या है रेडियस है, ये 6 हो गया और ये थिकनेस, मतलब हमें क्या चीज़ का फाइंड आउट करना है एक्सटर्नल मेटालिक ट्यूब का एक्सटर्नल रेडियस फाइंड आउट करना है. एक्सटर्नल रेडियस कितना होगा, तो 6 ये इनर रेडियस प्लस इसकी 1 थिकनेस कितना हो गया 7 हो गया. 7
सेंटीमीटर हो गया। अब इनर थिकनेस लिखते हैं, ठीक है। इनर रेडियस, इनर रेडियस कितना है आपका 6 है ना, तो 6 सेंटीमीटर है। अब देखो हमें निकालना है वॉल्यूम, निकालना है किसका, मेटालिक ट्यूब का। देखो वॉल्यूम ऑफ जो है मेटालिक ट्यूब, वॉल्यूम ऑफ मेटालिक ट्यूब क्या होता है, एक्सटर्नल वॉल्यूम, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस ऑफ इंटरनल वॉल्यूम, ठीक है। देखो एक्सटर्नल रेडियस को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, और स्मॉल रेडियस को, जो इनर रेडियस उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हम क्यों निकाल रहे हैं मेटालिक ट्यूब का वॉल्यूम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आपको कंडीशन दिया है कि मेटालिक ट्यूब के 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का वॉल्यूम इतना 7.7 ग्राम है, तो टोटल मेटालिक ट्यूब का कितना होगा, तो ठीक है। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, इसका आपका सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर, इसका स्मॉल आर रखो, ठीक है, इंटरनल रेडियस के लिए पाई आर स्क्वायर एच हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखो पाई आर स्क्वायर एच हो गया, ठीक है। तो आप देखो यहाँ जितना भी चीज़ दिया हुआ है, जितना भी यूनिट दिया है, सभी के सभी किस चीज़ में है, आपका सेंटीमीटर में है। तो हम इस लेंथ को, डेट मीन्स इस हाइट को हम क्यों मीटर में रखें, इसको भी सेंटीमीटर में कर लेते हैं, क्योंकि हम सबको सबसे पहले सबको सेम यूनिट में कन्वर्जन करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको भी, तो हम जानते हैं कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो चलो अब, तो यहाँ देखो, तो पाई, इसमें भी पाई है, इसमें भी एच है, इसमें भी एच है, तो पाई और एच दोनों में कॉमन है, दोनों में है, इसलिए हम कॉमन कर लेंगे उसको। तो पाई और एच को ऐसे भी आप इसमें वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन अगर पाई एच को कॉमन कर लोगे तो आपको जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आर स्क्वायर है और यहाँ पे स्मॉल आर स्क्वायर है, ठीक है। तो पाई का वैल्यू कितना है 22/7, एच का वैल्यू कितना है 100 है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर दिया तो 100 सेंटीमीटर नहीं हुआ। आर का वैल्यू कितना है, एक्सटर्नल रेडियस का, एक्सटर्नल रेडियस आपका 7, डेट मीन 7 का स्क्वायर, स्मॉल रेडियस कितना दिया आपका 6, डेट मीन 6 का स्क्वायर दिया है। तो देखो 22/7 इंटू 100, उसके बाद 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, मतलब स्क्वायर मतलब समझते हो, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, 7 को 2 बार मल्टीप्लाई कर कितना आएगा 49 होगा। 6 का स्क्वायर कितना होगा आपका 36 होगा, ठीक है। तो 22/7 इंटू 100 इंटू जो होता है 9 में से 6 गया 3 और 4 में से 3 गया 1, ठीक है। तो आपका आ गया कितना 22 इंटू 13 इंटू 100/7 क्यूबिक सेंटीमीटर, इसका क्या हुआ वॉल्यूम आया, ठीक है। क्यूबिक सेंटीमीटर इतना जो है, जो मेटालिक ट्यूब है उसका वॉल्यूम आया, इतना आया। तो देखो इतना तो वॉल्यूम आ गया, तो देखो इतना वॉल्यूम आ गया, अगर आप जो है इसे सॉल्व कर देते हो तो फिर आपको कैंसिल करने में दिक्कत होगी। इस तरह मान लेते हैं कि हमारा जो मेटालिक ट्यूब है इसका वॉल्यूम इतना है, ठीक है। तो आपको कंडीशन दिया है, यहाँ पे कंडीशन दिया, देखो यहाँ पे कंडीशन दिया है, कंडीशन दिया है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मेटालिक ट्यूब, मतलब जो मेटालिक ट्यूब है, जो ट्यूब है उसके 1 सेंटीमीटर, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का जो वॉल्यूम है कितना है, वॉल्यूम का जो वेट है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, वॉल्यूम का जो वेट है वो आपका 7.7 ग्राम है। तो देखो ग्राम है, यहाँ पे ग्राम दिया है, लेकिन हमें क्या करना है, इसे केजी में करना है। तो ग्राम को केजी में करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। देखो यहाँ पे एक और समझ लो फंडा, ये भी समझ जाओ। तो यहाँ देखो केजी है और यह आपका ग्राम है। तो देखो आप जानते हो कि केजी जो होता है यह क्या होता है, बिगर यूनिट होता है किससे, ग्राम से। देखो अगर हमें छोटे से बड़े में जाना है, छोटे से बड़े में जाना है तो क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे। लेकिन बड़े से छोटे में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, बड़े से छोटे में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम जानते हैं कि 1 kg इक्वल टू कितना होता है 1000 ग्राम होता है,
होता है कि नहीं होता है। तो इसको ग्राम को हमको केजी में कन्वर्ट करना है, तो क्योंकि आपके बुक में केजी में दिया हुआ, केजी में मेंशन है, ठीक है। तो अगर इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहे हैं। छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जब भी जाएंगे हम क्या करेंगे, सिंपली डिवाइड करेंगे। तो देखो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का जो वेट है कितना है, तो यहाँ देखो 7.7 बाई 1000, ठीक है, इतना केजी हो गया। अब इसे आगे सॉल्व करते, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे, तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का वेट जो है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम का वेट इतना है, तो आपका इतना क्यूबिक मीटर वॉल्यूम का वेट कितना होगा। तो एक के लिए दिया और ज़्यादा के लिए पूछा, सिंपली क्या करोगे, आपको फाइंड आउट करना 22 इंटू 13 इंटू 100 बाई 7 जो है इतना जो है क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम का वेट कितना होगा, डैट मीन्स आप 7.7 बाई 1000 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। सिंपली देखो 22, फिर इसको सॉल्व करते हैं तो आपको दिक्कत आती है फिर उसको कैंसिल करने में। यहाँ पे आपको इजीली कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 7 हो गया, देखो अब आपका देखो यहाँ कितना हो गया, तो देखो इस 7 को हटाओगे, डेसिमल को हटाओगे, उसके बदले कितना होगा 1। डेसिमल को कितने डिजिट है, 1, तो 1 0 पुट कर दो। तो देखो यहाँ से देखो 7 से यह 77 कितना में कट गया, 11 बार। अगर आप सॉल्व किए हो तो फिर दिक्कत होता कि नहीं होता, इसलिए पहले सॉल्व मत कर दो, उसके लास्ट स्टेप तक जाके देखो कि कहीं कैंसिल होने वाला होगा तो वह इजीली कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब 2 0 है, तो 1 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो सिंपली देखो 11 इंटू 22 इंटू 13 बाई 100, ठीक है। अब आप क्या करो कि 11, 22 और 13 का मल्टीप्लाई करो। 11 इंटू 22 इंटू 13 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 3146 बाई 100, क्या होगा, केजी होगा। तो इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करें, न्यूमिनेटर के लिए 3146 कितना जीरो है, 2 0 है, तो हम राइट से लेफ्ट तरफ जाओगे कितना डिजिट, 2 डिजिट, यहाँ पे आपका डेसिमल हो जाएगा। डैट मीन्स 31.46 केजी होगा, किसका, उस मेटालिक ट्यूब का वेट जो है 31.46 केजी होगा, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।